4 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम नहीं होता है। अगर ये किसी से प्रेम करते भी हैं तो वह प्रेम अधिक समय के लिए नहीं रहता, और अगर ये चाहे भी तो भी ये सच्चा प्यार नहीं पा सकते। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। तो मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया, आज हम उन राशियों के बारे में बात करेंगे जो प्यार के मामले में थोड़े कच्चे होते हैं, जो बहुत ही मैं क्या बोलूं कि उनके भाग्य में प्रेम ही नहीं होता। मतलब हम कहते हैं ना कि कभी कभी कि हे भगवान, ऐसा कौन सा भाग्य आपने दे दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा कौन सा भाग्य आपने दे दिया कि मेरी शादी नहीं हो रही है। तो इसी तरह से मित्रों, ये जो 4 राशियां हैं, इनके जीवन में प्रेम नहीं होता है। तो चलिए हम सारी बातें करेंगे और सब कुछ बताएंगे आपको कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन सबसे पहले आपसे मेरा एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कि मुझे अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि मित्रों, सारी चीजें तो अपनी जगह पे हैं लेकिन कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपके प्यार से और आपके सपोर्ट से ही चल रहा है। अगर आप ही इस तरह की अगर कमी दिखाएंगे अगर प्यार में, तो फिर चैनल कैसे चलेगा। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं उन 4 राशियों के बारे में। सबसे पहले हम आपसे ये बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि किसी खास विशेष राशि वालों को अपने जीवन में प्रेम की प्राप्ति ही नहीं होती है। देखिए मित्रों, इसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो हमारी कुंडली के साथ है। आप जितने भी जातक हैं, आप सभी अपनी कुंडली देख लीजिए एक बार। आपकी कुंडली का पंचम स्थान जरूर देखिएगा। मतलब आपकी कुंडली में जो पंचम स्थान होता है, अगर आपकी कुंडली के पंचम स्थान में कोई अग्नि राशि या वायु तत्व की राशि है, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में प्रेम आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि ये सब चीजें क्या होती हैं। देखिए मित्रों, बेसिकली होता क्या है कि 4 तत्व की राशियां होती हैं, जिनमें अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व होते हैं। ठीक है, अग्नि तत्व की अगर मैं बात करूं तो मेष, सिंह और धनु। ठीक है, मेष, सिंह और धनु, यानी कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस, ये 3 ऐसी राशियां होती हैं जिनके पंचम स्थान पर अगर कोई वायु तत्व की या अग्नि तत्व की राशि आ जाए तो उन्हें प्रेम नहीं मिलता। इसी तरह से अगर मैं आपके वायु तत्व की बात करूं तो वायु तत्व में सबसे पहले एक तो मिथुन होता है। ठीक है मित्रों, और कुंभ भी होता है, और भी बहुत सारी राशियां हैं जो अलग अलग तत्वों में बनी हुई हैं, और उन सब के बारे में तो हम कभी फिलहाल बहुत ही निश्चिंत होकर के बहुत ही आराम से बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इन 4 राशियों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मित्रों, मेष राशि, इनका प्रेम स्थायी नहीं होता है। इनके पंचम भाव में अग्नि तत्व की राशि होने से ही ऐसा होता है। विशेषकर अगर इनके पंचम स्थान में अगर सिंह राशि हो तो फिर इनका प्रेम स्थायी नहीं हो सकता। इस राशि के लोगों को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। तो मित्रों, अगर हमारा स्वभाव ही गुस्से वाला होगा तो संबंध कैसे चलेंगे, आप सोच सकते हैं। इसीलिए साथी से लंबे समय तक संबंध इनका नहीं बना रहता। अगली राशि है मिथुन राशि। मित्रों, जो मिथुन राशि होती है, इन्हें भी प्रेम की प्राप्ति बहुत ही मुश्किल से होती है। पंचम भाव में वायु तत्व की तुला राशि होने से इनका प्रेम भी वायु या हवा की तरह ही उड़ जाता है, और खास तौर पे ये अपने डोमिनेंट नेचर के कारण या अपने दमनकारी या जिद्दी स्वभाव के चलते ये अपने साथी को खो देते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि हम अपने डोमिनेंट नेचर की वजह से या अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से भी हम अपने जीवन साथी को या अपने प्रेमी को खो देते हैं। अगली राशि है सिंह राशि, यानी कि लियो। इस राशि के लोग वैसे भी काफी जिद्दी और गुस्सैल देखे गए हैं। पंचम भाव में अग्नि तत्व की अगर धनु राशि हो जाए तब तो स्थिति और भी विकट हो जाती है। इन सभी बातों के कारण इनका प्रेमी इन्हें कुछ ही समय में छोड़कर चला जाता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहूंगा कि हमें अपने स्वभाव पर और अपनी वाणी पर, सभी चीजों पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी संबंध आगे चल सकते हैं। इसके बाद जो चौथी राशि है हमारी, वो है कुंभ राशि। इनके पंचम भाव में मिथुन राशि होने के कारण
इनका प्रेम भी हवा के झोंके की तरह आता है और हवा के झोंके की तरह ही चला भी जाता है। दोनों ही राशियां वायु तत्व की हैं, इसलिए प्रेम में स्थायित्व नहीं होता। मित्रों, बेसिकली अगर हमारे साथ अगर कोई पृथ्वी तत्व या जल तत्व की राशियां हों तो हमारा संबंध लंबे समय तक चलता है। अब मैं आपको सबसे पहले उपाय के बारे में बताता हूं कि आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं अगर आप भी इन राशियों में से कोई एक आपकी राशि हो और आपको भी प्रेम ना मिलता हो। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा कि आप मंगलवार के दिन माँ दुर्गा को अनार का भोग लगाइए। ठीक है, मतलब आप किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में जाइए और वहां पे आप अनार चढ़ा सकते हैं उन्हें। आपको इससे काफी हद तक आपको इससे सहायता मिलेगी अपने जीवन साथी को पाने में। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश को गुड़ या लड्डू चढ़ाएं या कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुड़ या लड्डू अगर चढ़ाते हैं तो अति उत्तम होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। हो सके तो जिस जल को आप अर्पित कर रहे हैं भगवान सूर्य को, उसमें थोड़े लाल रंग के फूल की पत्तियां डाल दें, ताकि मतलब लाल रंग के फूल की पंखुड़ियां डाल दें, क्योंकि लाल रंग या गुलाबी रंग, वैसे भी ये जो रंग है ये प्रेम का प्रतीक होता है, स्नेह का प्रतीक होता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि लाल रंग और गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप कीजिए। हाँ, और घर में भी गुलाबी रंग के या लाल रंग के फूलों के पौधे लगाएं मित्रों, अवश्य लगाएं। ये आपको बहुत बहुत आपको सहायता करेंगे आपके जीवन में प्रेम पाने के लिए। तो मित्रों, मुझे लगता है कि मैंने जो बताना था आपको मैंने आपको बता दिया, और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।